हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहचान करना सीखे थे। मैं एक बार उन सारी बातों को फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वहीं पे मैंने आपको बताया था वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर रिलेशन दर्शाने का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। वहां पे मैंने आपको इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन को पहचान करने के लिए सिखाया था कि मैंने क्या बताया था कि जितने भी WH वर्ड हैं, हु है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, ये जितने भी वर्ड हैं, WH से आरंभ होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो सारे इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं और रिलेटिव का भी काम करते हैं। मैंने आपको इसको पहचानने का क्या लॉजिक दिया था कि अगर WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हो तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अगर WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो वो बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको इसके हिंदी सेंटेंस का भी लॉजिक दिया था कि जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं उनके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी, का से, और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी, जा से। इसका मैंने आपको एक और लॉजिक दिया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से, और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको याद होगी। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं। जैसे मैं बोलूं आपसे वेयर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, वेयर, तो ये WH वर्ड वेयर जो है इसका दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग है इसका कहां और एक मीनिंग है जहां। वेयर का मतलब कहां भी और वेयर का मतलब जहां भी। मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था कि जब इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो इसकी शुरुआत क्या से होगी, का से, और जब ये रिलेटिव का काम करेगा तो इसकी शुरुआत क्या होगी, जा से। कहने का मतलब वेयर का जब मीनिंग होगा कहां तो ये काम करेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। किसका काम करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। और वेयर का मीनिंग जब होगा जहां तो ये काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। है कि नहीं, मैंने आपको सिखाया पिछले क्लास में। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं बोलूं व्हेन, मेरे भाई व्हेन का मतलब भी दो मीनिंग है। व्हेन का मतलब कब भी और व्हेन का मतलब जब भी। जरा देखो तो इसकी शुरुआत क्या से हुई, का से, यानी ये इंट्रोगेटिव है। इसकी शुरुआत क्या से हुई भाई, जा से, तो इसका मतलब ये रिलेटिव है। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन का जब मीनिंग होगा कब तो ये काम करेगा इंट्रोगेटिव का, यानी कब के अर्थ में इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में होगा। और व्हेन का मीनिंग जब होगा जब, व्हेन का मीनिंग क्या हो, जब, तो ये काम करेगा रिलेटिव का। किसका काम करेगा, रिलेटिव का। कहने का मतलब है कि जब व्हेन का मीनिंग होगा जब तो इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आई बातें। मैं एक बार फिर से आखिरी बार बोल रहा हूं, जितने भी WH वर्ड हैं वो दो मीनिंग कन्वे करते हैं। अगर उनका शुरुआत का से हो तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा, अगर उनका शुरुआत जा से हो तो वो रिलेटिव बनेगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में होगा, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में होगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कहने का मतलब ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं उनका यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। अभी मैं जो भी क्लास ले रहा हूं भाई वो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए नहीं बता रहा हूं। हालांकि अगर कोई बच्चे नहीं जानते हैं तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, यूजेस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे भाई ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, हु, हुज, हुम, व्हाट, ऑफ विच, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव हैं। अब सोच के देखो, मैंने क्या बताया, जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका प्रयोग सेंटेंस के कहां होगा मेरे भाई, शुरुआत में। कहने का मतलब जब इन शब्दों का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनका प्रयोग कहां होगा, सेंटेंस के शुरुआत में। इतनी बात तो समझ में आ गई। सबसे बड़ी लॉजिक क्या है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता है कि सर कब हु लगाएं,
कब whom लगाएं, कब what लगाएं, कब whose लगाएं, कब of which लगाएं। तो मैं अभी इसी का लॉजिक दे रहा हूं, इसको आप थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर ये टेबल क्लियर हो जाता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा। अभी मैंने क्या बोला, हु, हुज, हुम, व्हाट, ऑफ विच, व्हाट। जब इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो इसका प्रयोग पहली बात कहां होगा, सेंटेंस के शुरुआत में। अब समझना है कि कब हु आएगा, कब हुम आएगा, ये समझना है। तो मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, हु का प्रयोग, किसका प्रयोग, हु का प्रयोग मानव के बदले में, हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। मेरे उंगली को आप देखिएगा, हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। आगे देखिएगा, व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करते हैं जब निर्जीव वाक्य का सब्जेक्ट हो। व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब भी करते हैं जबकि निर्जीव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। मैं एक बार फिर से इन चारों को बोलता हूं, मेरी बातों को गौर से देखिएगा। हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करते हैं जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करते हैं जब निर्जीव वाक्य का सब्जेक्ट हो। और व्हाट का प्रयोग तब भी करते हैं निर्जीव के बदले में जबकि निर्जीव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। अब इन बातों का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। मैंने यहां क्या लिखा है भाई, राम किल्ड रावण। अब नीचे मैंने दो सवाल लिख दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, किल्ड रावण, और दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, डिड राम किल, फिल इन द ब्लैंक्स, डिड राम किल। और आपके पास ऑप्शन दिया गया हु और हुम। आपको बताना है किसमें हु भराएगा और किसमें हुम भराएगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कब हु भराएगा और कब हुम भराएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। आइए समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला, हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। आइए, आप अभी जो मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूं, अभी मैं आपको समझाने के मकसद से बता रहा हूं। लॉजिक मैं यहां दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे पहचानेंगे कि कब सर हु लगाएं, कब हुम लगाएं, कब हुज लगाएं, वहां लॉजिक दूंगा। अभी आप यहां पे समझें मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। राम किल्ड रावण, मैंने आपको ब्रेक करने सिखाया है। बोलो यहां पे किल्ड क्या है, वर्ब। राम क्या है सर, सब्जेक्ट। रावण क्या है सर, ऑब्जेक्ट। अब पहले सेंटेंस में आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, किल्ड रावण। मेरे भाई किल्ड भी आया, रावण भी आया, अब घट क्या रहा है भाई, सब्जेक्ट। यानी आप बताओ, राम के बदले में यहां पे लिखना है, यानी सब्जेक्ट के बदले में लिखना है कि नहीं? तो राम मानव भी है और सब्जेक्ट के बदले में लिखना है, तो क्या लगाएंगे, हु। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, हु। लेकिन यहां देखो तो राम आ गया, किल आ गया, अब घट क्या रहा है भाई, ऑब्जेक्ट। यानी रावण के बदले में, यानी ऑब्जेक्ट के बदले में लाना है, तो बोलो क्या लाएंगे, हुम। तो अब यहां क्या आ जाएगा, हुम। कहने का मतलब यहां क्या होगा, हु किल्ड रावण। और दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, डिड राम किल, तो यहां क्या भराएगा, हुम डिड राम किल। मेरे भाई लेकिन मैं अभी इन बातों को बता दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। अब आप मेरे लॉजिक को समझिए कि आप कैसे जानेंगे कि सर कब हु भरेंगे और कब हुम भरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था सर कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के बदले एडवर्ब भी आ सकता है
ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों भी आ सकता है, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आप ब्रेक कर दीजिए इस सेंटेंस को। किल्ड क्या है सर? वर्ब। राम क्या है सर? सब्जेक्ट। रावण क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा। कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि केवल सब्जेक्ट आए और वर्ब आए, यानी ऑब्जेक्ट या एडवर्ब नहीं भी आ सकता है। जैसा कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, राम किल्ड, तो यहां पे किल्ड क्या है सर? वर्ब, और राम क्या है? सब्जेक्ट। अब दूसरे सेंटेंस को आप देख के बताइए कि क्या यहां पे ऑब्जेक्ट आया है, एडवर्ब आया है? नहीं आया है। अब मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं आप उसे अच्छे से समझिए। अभी मैं आपके पास क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, किल्ड रावण, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं हु और हुम। मेरे बातों को आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए मेरे भाई ये क्या है? वर्ब। ये क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, किसको मारा? रावण को। ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। जरा देखो तो, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, घट क्या रहा है मेरे भाई? जल्दी बोलो, क्या नहीं आया है? वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आया, आया क्या नहीं है? सब्जेक्ट। अब बोलो तो सब्जेक्ट का काम हुम करता है कि सब्जेक्ट का काम हु करता है? जल्दी बोलो। हु करता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? हु। कहने का मतलब हु किल्ड रावण। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, आप इसे समझिए। मैंने आपके पास लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स, डिड राम किल। फिर आपके पास ऑप्शन वही है, हु और हुम। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हु और हुम का लॉजिक, ठीक है? अच्छे से समझिए। ब्रेक कीजिए। सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक करने की शुरुआत कहां से करते हैं? वर्ब से। बोलिए सेंटेंस में वर्ब क्या आया मेरे भाई? किल। ये क्या हो गया? वर्ब। वर्ब के पहले आया राम, तो बोलो राम क्या बन जाएगा सर? सब्जेक्ट। जो वर्ब के पहले आएगा वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। डिड क्या हो गया सर? हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ, सब्जेक्ट तो आ गया, वर्ब तो आ गया, क्या इसमें ऑब्जेक्ट आई है? नहीं आई है। यानी आपको जरूरत किसकी है सर? ऑब्जेक्ट की। अब बोलो तो ऑब्जेक्ट का काम हु करता है कि हुम करता है? जल्दी बोलो। हुम करता है। कहने का मतलब यहां आंसर क्या होगा? हुम। हुम डिड राम किल। राम ने किसको मार दिया? जैसे मैं दो सेंटेंस और लेकर आपको बताता हूं, आप इसे समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स इज eating a mango। fill in the blanks is eating a mango। आपके पास ऑप्शन है सर who ऑब्लिक whom। चलिए जल्दी बताइए, ब्रेक कीजिए सेंटेंस को और बनाइए। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, fill in the blanks, do you teach। और इसके लिए भी ऑप्शन है हु ऑब्लिक हुम। आपको बताना है किसमें हु भरेंगे और किसमें हुम भरेंगे। चलिए आइए समझते हैं। ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए सर ईटिंग क्या है? वर्ब। इज क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या खा रहा है भाई? ए मैंगो। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। मेरे भाई वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, घट क्या रहा है? जल्दी बोलो, क्या घट रहा है? सब्जेक्ट। तो बोलो सब्जेक्ट का काम हुम करेगा कि हु करेगा? तो अभी मैंने बताया सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? हु। कहने का मतलब आपका आंसर क्या होगा? हु। हु इज ईटिंग ए मैंगो। आम कौन खा रहा है कि नहीं? दूसरे सेंटेंस को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू टीच। फिर वही बात, बोलो इसमें वर्ब क्या है भाई? टीच। जो वर्ब के पहले आएगा तो वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो यू यहां पे क्या बन गया? सब्जेक्ट। डू क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बता रखा है आपको। तब बोलो वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, घट क्या रहा है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम हु करता है कि हुम करता है? जल्दी देखो, हुम करता है।
तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो। मेरे समझ से ये who और whom आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ वर्ड के भी एग्जाम्पल को समझते हैं। मेरे भाई मैंने अभी क्या बोला कि वर्ड का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करते हैं जब निर्जीव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और वर्ड का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब भी करते हैं जब निर्जीव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान लिया जाए मैं बोलूं द फैन इज डिस्टर्बिंग मी, पंखा मुझे डिस्टर्ब कर रहा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, इज डिस्टर्बिंग यू। अब मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं और ऑप्शन दे रहा हूं व्हाट। जरा आप समझने की कोशिश करें। आप पहले बता दो इसमें हु भरेंगे कि व्हाट भरेंगे। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए डिस्टर्बिंग क्या है सर? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फैन क्या है सर? सब्जेक्ट। किसे डिस्टर्ब कर रहा? मुझे। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स इज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा? जो भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा होगा वो काम को करने वाला होगा। अरे है कि नहीं? वो काम को करने वाला होगा, यानी करने वाला होगा यानी डूअर होगा। अगर सेंटेंस का डूअर है तो वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। मैंने डूअर और रिसीवर का लॉजिक दिया था ना आपको, सब्जेक्ट। तो आप बोलो सब्जेक्ट का काम करना है तो सर हु भी आ सकता है और व्हाट भी आ सकता है। लेकिन जरा देखो तो डिस्टर्ब करने वाला कौन है भाई? पंखा। अब बोलो मानव है कि निर्जीव है? निर्जीव है, तो निर्जीव अगर सब्जेक्ट का काम करे तो क्या लगाएंगे? व्हाट। तो यहां क्या आ जाएगा? व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू। अब कोई बंदा बोले ना सर, मैं बोला यहां पे बोल दूं रमेश इज डिस्टर्बिंग मी, रमेश इज डिस्टर्बिंग मी। अब बताओ तुम्हें डिस्टर्ब कौन कर रहा है भाई? रमेश। यानी काम को करने वाला कौन है? रमेश। यानी ये डूअर है। डूअर है तो वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब देखो रमेश निर्जीव है कि मानव है? मानव है, तो मानव सब्जेक्ट हो तो क्या लाएंगे? हु। तो अब यहां आंसर क्या हो जाएगा सर? हु इज डिस्टर्बिंग यू। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक सेंटेंस को और देखिए, जैसे मैंने बोला आई हैव बाउट ए पेन, आई हैव बाउट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा है। अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, हैव यू बाउट। आपके पास ऑप्शन है whom ऑब्लिक व्हाट। आई हैव बाउट ए पेन, ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए बाउट क्या है सर? वर्ब। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। क्या खरीदा भाई? पेन। अब जरा बताओ यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? फिल इन द ब्लैंक्स, हैव यू बाउट, तुमने क्या खरीदा है? जरा सोचो, जो भी चीज तुम खरीदोगे वो तुम्हारे खरीदने से प्रभावित होगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा। और तुम क्वेश्चन किसके बारे में कर रहे हो? खरीदने वाली वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे whom भी आ सकता है और what भी आ सकता है। लेकिन अब जरा देखिए तो आपने खरीदा क्या है भाई? ए पेन। अब बताओ पेन को खरीदे हो यानी निर्जीव को खरीदे हो, तो निर्जीव ऑब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे? व्हाट। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट हैव यू बाउट, तुमने क्या खरीदा है। लेकिन यहीं पे कोई बच्चा बोले ना सर मैं तो एक बच्चे को खरीदा हूं, आई हैव बाउट, आई हैव बाउट ए गर्ल, मैंने एक लड़की खरीदी है। अब एक बात बताओ किसको खरीदा भाई? गर्ल को। तुम्हारे खरीदने से प्रभावित कौन है? गर्ल। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब बताओ गर्ल मानव है कि निर्जीव है? निर्जीव है कि मानव है? मानव है। तो अभी मैंने बोला मानव ऑब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे? whom। तो अब बोलो यहां क्या लगेगा? whom। whom have you बाउट। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं।
तो अभी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करेंगे जब निर्जीव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करेंगे जब निर्जीव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। इसमें आपके एग्जाम के लिए दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु और हुम, जिसका मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक दिया। आप देखिए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट ना आए तो क्या लगाइए, हु। अगर सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या लगा देंगे, हुम। ठीक है, अब आगे समझते हैं हुज और ऑफ विच में। हुज का प्रयोग तब करते हैं जबकि चर्चा मानव के अधिकार का हो। हुज का प्रयोग कब करेंगे, जब चर्चा मानव के अधिकार का हो। और ऑफ विच का प्रयोग तब करेंगे जब चर्चा निर्जीव के अधिकार का हो। मानव के अधिकार का चर्चा तो क्या लगाएंगे, हुज, और निर्जीव की चर्चा का अधिकार हो तो क्या लगाएंगे, ऑफ विच। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, राम्स ब्रदर इज ए टीचर। राम का भाई एक शिक्षक है। अब जरा बता तो राम का इसके भाई पे अधिकार है कि नहीं, है ना, यानी मानव के अधिकार की चर्चा हो रही है। अब मैं पूछता हूं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर इज ए टीचर। आपके पास ऑप्शन है हुज ऑब्लिक ऑफ विच। जरा देखो तो, किसका भाई एक टीचर है, किसका भाई, भाई राम का, यानी मानव के अधिकार की चर्चा हो रही है, तो मानव के अधिकार के चर्चा के लिए ऑफ विच लगाएंगे कि हुज लगाएंगे, जल्दी बोलो। हुज लगाना पड़ेगा, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर इज ए टीचर। जैसे तुम्हें पूछना है, जैसे हम बोले तुम किसके भाई हो, तो हुज ब्रदर आर यू, है कि नहीं, समझ में आ रही है बातें। जैसे मेरे यह किसकी कलम है, तो हुज पेन इज दिस, है कि नहीं। चलो आगे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द नीव ऑफ ए पेन इज ब्रोकन। कलम की नींव टूटी हुई है। अब मैं पूछ रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, नीव इज ब्रोकन। अब मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, हुज ऑब्लिक ऑफ विच, हुज ऑब्लिक ऑफ विच। अब बताओ किसकी नींव टूटी हुई है, बताओ जो जल्दी से, कलम की नींव। अब बोलो, कलम का नींव पे अधिकार है कि नहीं, हाँ सर अधिकार है क्योंकि ऑफ है। अब एक बात बताओ, कलम मानव है कि निर्जीव है, निर्जीव है, तो अभी मैंने बोला निर्जीव के अधिकार की चर्चा हो तो क्या लगाएंगे, ऑफ विच। तो अब बोलो यहां क्या लगाना पड़ेगा, हुज नीव इज ब्रोकन कि ऑफ विच नीव इज ब्रोकन, क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ विच, ऑफ विच नीव इज ब्रोकन। आइए मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मेरे भाई आप गौर से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू लव। आपके पास ऑप्शन है हु ऑब्लिक होम। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स लव्स यू। आपके पास ऑप्शन है हु ऑब्लिक होम। हु और होम का लॉजिक तो मैंने आपको दिया, जल्दी से ट्राई करके देखो क्या आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स डू यू लव और फिल इन द ब्लैंक्स लव यू। आइए समझते हैं, ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए लव क्या है, वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेरे भाई सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, घट क्या रहा है, ऑब्जेक्ट। तो बोलो ऑब्जेक्ट का काम हु करेगा कि हुम, जल्दी देखो ऑब्जेक्ट का काम क्या करता है, हुम, तो आंसर क्या हो जाएगा, हुम। हुम डू यू लव, तुम किसको प्यार करते हो। नीचे वाले को देखिए सर, लव्स क्या है, वर्ब,
यू क्या बनेगा, वर्ब के बाद आया तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसको प्यार करता है, तुम्हें। तो वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, घट क्या रहा है मेरे भाई, सब्जेक्ट। अब बोलो सब्जेक्ट का काम हुम करता है कि हु करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हु। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे की चीजों को देखते हैं। मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू, और मैं लिख रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स इज अ न्यू स्टूडेंट। यहां पे ऑप्शन मिला है हु ऑब्लिक व्हाट, यहां भी ऑप्शन मिल रहा है हु ऑब्लिक व्हाट। जल्दी से आप कोशिश करके देखिए। चलिए समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू, क्या नया है। अब नया जो चीज होगा, पहले एक बात बताओ, वो मानव होगा कि वस्तु होगा, वस्तु होगा। चर्चा किसका हो रहा है, उस वस्तु का जो नया है। यानी यहां पे आपको जरूरत किसकी है भाई, सब्जेक्ट की। आप नॉर्मली ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसे निकलेगा, बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या बताया, दुनिया की ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो मेरे भाई वर्ब तो आया, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आया है क्या, नहीं। यानी आपको जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का काम तो हु भी करता है और व्हाट भी करता है। अब आप सोचो, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मानव का बात हो रहा है कि निर्जीव का, नहीं पता चल रहा। तो आप हु भी लगा दो, सही है, व्हाट भी लगा दो, ज्यादा सही है। लेकिन व्हाट यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्या नया है पूछने से हम जनरली किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं, है कि नहीं। तो बोले आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज न्यू। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहां देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ न्यू स्टूडेंट, कौन नया छात्र है। अब बताओ, लड़के की बात हो रही है, मानव की बात हो रही है। फिर वही बात, बी की फॉर्म अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको समझा रखा है। ये न्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसको इस स्टूडेंट का क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये नाउन है ना, तो नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव बनेगा। फिर वही बात, ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो वर्ब तो आई लेकिन सब्जेक्ट नहीं आई है। तो बोलो सब्जेक्ट कौन है भाई, हु भी है और व्हाट भी है। लेकिन जरा देखो तो यहाँ पे चर्चा हो रहा मानव का ना, तो मानव सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, हु। तो आंसर क्या हो जाएगा, हु इज अ न्यू स्टूडेंट। समझ में आ रही है बातें। जैसे आगे देखिए, मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। fill in the blanks, am I teaching। ऑप्शन है आपके पास whom और ऑप्शन है what। fill in the blanks, am I teaching। जरा यहां समझने की कोशिश करें, ब्रेक कीजिए सेंटेंस को सर। बोलिए टीचिंग क्या है, वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, जरूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो भाई होम भी ऑब्जेक्ट का काम करता है और व्हाट भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि सर हम होम लगाएं कि व्हाट लगाएं। मेरे भाई यहाँ होम भी सही है और व्हाट भी सही है, क्यों वो समझिए। जब आप बोले होम एम आई टीचिंग, यानी मैं किसको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं जिस बंदे को पढ़ा रहा हूं वो कोई मानव है। लेकिन जब मैं बोलूं व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यानी वहां पे कोई सब्जेक्ट या लैंग्वेज की बात हो रही है। हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ होम भी सही है और व्हाट भी सही है। अंतर क्या है, जब आप होम लगाएं इसका मतलब मैं किसी लड़के या स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और जब मैं व्हाट बोला हूं इसका मतलब वहां पे कोई सब्जेक्ट की बात हो रही है। समझ में आ रही है बातें। दो आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसे आप समझने की कोशिश करें। मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक्स, पेन इज दिस। आपके पास ऑप्शन है हुज, ऑब्लिक ऑफ विच। फिल इन द ब्लैंक्स, wall is broken।
ऑप्शन है हुज ऑब्लिक ऑफ विच। चलिए बताइए पहला में और दूसरा में क्या भरेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, पेन इज दिस, यह कलम किसकी है। जरा सोचो, जिसका भी कलम होगा वो कोई ना कोई मानव होगा, यानी यहां कलम पर किसी मानव का अधिकार दर्शाना है, तो मानव के अधिकार दर्शाने के लिए ऑफ विच लगाएंगे कि हुज लगाएंगे। हुज लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, हुज पेन इज दिस। लेकिन यहीं पे कोई बच्चा बोला ना सर ये कलम इस दुकान की है, तो फिर दुकान का बात हो जाता, तो दुकान का अधिकार हो जाता कलम पे, तो बोलो फिर क्या लगाना पड़ता, ऑफ विच। ऑफ विच पेन इज दिस। समझ में आ रही है। यहीं पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉल इज ब्रोकन, किसका दीवार टूटा हुआ है। अब जरा सोचो, घर का दीवार टूट सकता है, तो मानव का दीवार कि निर्जीव का दीवार, मानव का सॉरी निर्जीव का, तो अगर निर्जीव का दीवार है तो लिखेंगे ऑफ विच। मानव का दीवार होता है क्या, नहीं होता है, तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ विच वॉल इज ब्रोकन। समझ में आ रही है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर हु और हु। जो मैंने आपको लॉजिक दिया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, आप उसी तरीके से इसको समझे। अगर वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट ना आए तो आप क्या लगाइए, हु। अगर सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट ना आए तो आप क्या लगाइए, हु। ठीक है, मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दिक्कत हो रही है, वीडियो को दोबारा से देखिए, पॉज करके देखिए, जहां दिक्कत होती है उसको रिपीट करके देखिए, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, धन्यवाद।